नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कपूर। आज इस बात के बारे में बात करते हैं कि घुटने के जो इम्प्लांट हैं, ये जो नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। कई बार लोग मुझे आके कहते हैं, डॉक्टर साहब सोने का इम्प्लांट, गोल्ड नी लगाना है। अब भाई मैं भी सोच के दंग रह जाता हूँ कि ये सोने का इम्प्लांट, आज 1.25 लाख रुपए तोला सोने का दाम है, और 1.25 लाख रुपए तोले में अगर ये 500 ग्राम का इम्प्लांट लगाते हैं तो 500 ग्राम के सोने का दाम जो है वो इम्प्लांट बेचारा 70-75 हजार का आता है। तो किस प्रकार से वो गोल्ड का इम्प्लांट हो गया। आपको समझना होगा कि सारे इम्प्लांट नॉन रिएक्टिव मेटल के बने होते हैं। इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा घुटने का जो इम्प्लांट सक्सेसफुल हुआ है वो कोबाल्ट, क्रोम और टाइटेनियम का इम्प्लांट है, जो इस वक्त मेरे हाथ में। इसके बीच में अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीएथिलीन लगती है, जो कि एक तरह का हाईली कंप्रेस्ड प्लास्टिक है, जिसके ऊपर हम लोग 25 साल तक चल सकते हैं। टाइटेनियम और कोबाल्ट क्रोम हड्डी के संग कोई रिएक्शन नहीं करता, और आपके शरीर में खून के साथ भी इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। इसके ऊपर एमआरआई भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। 2 तरह के इम्प्लांट और हैं जो घुटने में लगाए जाते हैं। एक है ऑक्सीनियम। ऑक्सीनियम का जो इम्प्लांट है वो उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनको सामान्य रूप से किसी भी मेटल का रिएक्शन होता है। जैसे कि आप चूड़ियां पहनते हैं, या कान में बाली पहनते हैं, या अंगूठी पहनते हैं, यदि उससे रिएक्शन होता है तो उनको मेटल रिएक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। और ऐसे लोगों को इस इम्प्लांट कोबाल्ट क्रोम के ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है, एक सिरेमिक जैसे चीज की, जिसको ऑक्सीनियम बोलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि उससे उनको रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो इम्प्लांट कोबाल्ट, क्रोम और टाइटेनियम से ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये सिर्फ कुछ शायद उन मरीजों के लिए हैं जिनको मेटल एलर्जी है, तो वो कुछ भी मेटल छू लें उन्हें उससे एलर्जी हो सकती है। और ये तीसरा जो घुटने में आजकल गोल्ड नी के नाम से प्रचलित है, वो भी ऑक्सीनियम की तरह ही एक कोटिंग है फेरस एलॉय की, और उस कोटिंग से ऐसा माना जाता है कि इम्प्लांट की लॉन्गिविटी थोड़ी बढ़ सकती है और शायद रिएक्शन ना हो मरीज को। लेकिन दुनिया में कहीं भी अगर 20 से 25 साल का फॉलोअप है, या ऐसा देखा गया है कि कोई मरीज 80-85% मरीज 25 साल बाद भी नी रिप्लेसमेंट के बाद अपने इम्प्लांट के साथ स्वस्थ हैं, तो सिर्फ कोबाल्ट, क्रोम और टाइटेनियम एलॉय का है। बाकी सारे इम्प्लांट अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, और 25 साल 30 साल का डेटा आता जा रहा है। हम लोग सब सारे इम्प्लांट लगा के बराबर से खुश हैं। आपके सर्जन, आपके डॉक्टर जिस प्रकार का नी रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप विश्वास कीजिए वो आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका हाथ उस पे सधा हुआ है। वो जो लगाएंगे उस पे आप 20 साल 25 साल चल पाएं, इस आशा के साथ वो इलाज कराइए। और आप खुद यदि डिमांड करेंगे, डॉक्टर आपके दबाव में आके कोई भी इम्प्लांट लगा देंगे, शायद उन्होंने वो इम्प्लांट 100 किए हों और जो वो नियमित रूप से लगाते हैं 5,000 10,000 की हों। तो आपकी भलाई इसी में है कि जो आपके सर्जन, आपके चिकित्सक आपको बताएं, आप वही इम्प्लांट का इस्तेमाल अपने शरीर में करें। यही आपके लिए सर्वाधिक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चिकित्सा जानकारी मैं आज आपको देने के लिए प्रस्तुत हूँ। नमस्कार।